आप अगर कभी भी ज़ूम आउट करके दुनिया को देखने जाओगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप एक बहुत छोटा-सा डॉट भी नहीं हो पूरी यूनिवर्स में और ये यूनिवर्स कुछ गाइडिंग रीज़न्स के हिसाब से चलती है। प्रिसाइज़ली हम ऐसा बोलते हैं कि खुदा की मर्ज़ी से चलती है, जो वो चाहेगा वो होगा। अब बात ये है कि अगर ये उसके खुद के रीज़न्स के हिसाब से चल रही है, मतलब ये आपके रीज़न्स के हिसाब से नहीं चलने वाली। तो इस दुनिया में भले ही आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर लो, कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, कुछ भी चाह लो, लेकिन कई बार ज़िंदगी में या तो वो चीज़ें होगी जो आप चाहते हो या तो वो चीज़ें होगी जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब यहाँ पे मॉल के अंदर एक इंसान ने एक बिल्ली को ले आया था। अब बिल्ली यहाँ-वहाँ जा रही थी, हर जगह जा रही थी, तो उसने क्या किया, बिल्ली को एक लीश से बाँध के, जो हमारी ट्रॉली नहीं होती धक्का देने वाली, उसमें बाँध दिया। बिल्ली के पास जितना एरिया वो कवर कर सकती है, ट्रॉली के ऊपर चढ़ सकती है, उतर सकती है, उतनी फ्री विल है। लेकिन उसको वहीं पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो ट्रॉली लेके जाएगा सामने वाला। तो यहाँ पे उस बिल्ली के पास मूवमेंट करने के लिए ऑप्शंस है, लेकिन लिमिट में। और हमारी ज़िंदगी भी यूनिवर्स ऐसे ही साथ में खींचती है। अगर आपने कभी अर्थ का रोटेशन देखा हो, तो यहाँ पे अर्थ है और उसका मून जो है वो रोटेट कर रहा है उसके अराउंड में। लेकिन ये उसी पैटर्न पे चलेगी जिस पे यूनिवर्स चल रही है, वो उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकती और ना ही आपकी ज़िंदगी भी वैसे काम करेगी और ना ही आपकी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी के, खुदा के, यूनिवर्स के रास्ते को छोड़ के अलग जा सकते हो। इसलिए हम एक सिंपल फ़ॉर्मूले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहला, जो भी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में लिखा है, वो क्यों लिखा है उसको समझने की कोशिश करना और वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है वो डायरेक्शन आपको पसंद नहीं हो, लेकिन उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करना। फिर अपना रिस्पॉन्स चूज़ करना कि ये जो भी है, जिसकी समझ मुझे ऐसे है, इसमें मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। और आखिरी में आता है सुकून से ये समझ के कि जो हाथ-पाँव मैं मार सकता था, वो मैंने मार लिए हैं, अब जो हो सो हो। जब आप ऐसे चलते हो ना, तो भले ही ये कार्ट कहीं पे भी जाए, अगर आप विलिंगली वॉक कर रहे हो, आपके पास सुकून होगा, क्लैरिटी होगी, एफिशिएंसी होगी। लेकिन आप अगर घसीटे जा रहे हो, ज़िंदगी कहीं और जाना चाहती है, आप कहीं और जाना चाहते हो, आप चीज़ें नहीं मान रहे हो, ज़िंदगी आपको घसीट के साथ में लेके जाएगी। हाँ, कड़वा है, सुनने में, दिल पे लगने में, लेकिन सच है। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाना ही है, तो फिर हम भले ही खींचते हुए बुरी तरीके से क्यों जाएँ? यहाँ पे आता है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल केओस। जब आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करते हो, तो बॉस होने तो वाला वही है जो होता है। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस चूज़ करते हो और दोनों आपको वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देंगे। अगर आप चीज़ों को चीयरफुली एक्सेप्टेड कर पाएँ, नो मैटर क्या हो, आपने अपने अंदर के डीमन को शांत कर लिया, उसको बोला कि भाई रो के कोई मतलब नहीं है, परेशान हो के कोई मतलब नहीं है, गिड़गिड़ा के